डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, अपने भारत में ब्लास्फेमी के नाम पर कई गंभीर घटनाएं घट चुकी हैं। कुछ लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है और ऐसी घटनाओं में तेजी आने की पूरी संभावना बनी हुई है। अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में तो ब्लास्फेमी के नाम पर किसी न किसी को आए दिन हलाक कर दिया जाता है। आजकल तो मुफ्ती तारिक मसूद पर भी ब्लास्फेमी का फतवा जारी हो चुका है। इसीलिए मुफ्ती तारिक मसूद पाकिस्तान आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। गुस्ताखी रसूल की एक ही सजा, सर्तन से जुदा, सर्तन से जुदा, इस एक नारे ने पूरे पाकिस्तान को अपनी चपेट में ले लिया है। लोग बिना सोचे समझे एक दूसरे पर ब्लास्फेमी का आरोप लगाकर एक दूसरे को ही खत्म करने की फिराक में लगे हैं और इनकी ये सोच इन लोगों की किताबों में लिखी बातों से ही बनी है। ये लोग हर उस बात पर अमल करना चाहते हैं जो इनकी किताबों में लिखा है। इस्लामिक कल्ट ने इन लोगों से सोचने समझने की ताकत पूरी तरह छीन ली है। इन लोगों को ये नहीं पता ये लोग जो कर रहे हैं उसके चलते आगे क्या अंजाम होने वाला है। इन मोमिनों से किसी दूसरे दीन, धर्म और मजहब पर बात करो तो इन लोगों का दिमाग बहुत तेज चलता है। हर एक बात को ये लोग लॉजिकल लेते हैं, पर जब बात इनके दीन पर आती है तो ये लोग पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाते हैं। फिर इन लोगों का लॉजिक से दूर दूर तक रिश्ता खत्म हो जाता है। इसीलिए ये लोग ना तो खुद चैन से रहते हैं और ना ही दूसरे को रहने देते हैं। ये पूरी की पूरी कौम सलवार और तलवार के अलावा कुछ और सोच समझ ही नहीं सकती है। इसीलिए हम इस कल्ट को अपने भारत से खत्म करना चाहते हैं और आप सबसे सपोर्ट की बराबर मांग करते रहते हैं। पर हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे बार बार गुजारिश करने के बाद भी आप लोग लाइक तो करते हैं पर कमेंट नहीं करते। दोस्तों, जब लाइक और कमेंट की गिनती एक बराबर होगी तभी ये साबित होगा हम में से कोई दिखावा नहीं कर रहा है। हम सब एक साथ मिलकर इस कल्ट से लड़ने के लिए तैयार हैं। हाँ जी, रमेश हसन साहब, आपका नाम रमेश हसन है कि रमेश हसन है? क्या नाम है आपका? समझ नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामेश हसन। रामेश हसन जी। लेकिन रमेश तो मेरे भाई हिंदू नेम है ना? वो हिंदू नेम होगा लेकिन हम तो कराची के रहने वाले हैं। कराची में किधर लोग हिंदू नेम रखते हैं? रमीज होगा आपका नाम, रमीज। नहीं 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 नहीं, रामेश हसन। अच्छा, तो हमारे मोमिन भाई, आप मुत्तफिक हैं मौला ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब की बात से, जो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में किसी को भी ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा करके मार दिया जाता है या जला दिया जाता है या जेलों में बंद करवा दिया जाता मैं परसों ही यूके से आया, लंदन से। तो सर मुझे पता नहीं कि उन्होंने क्या कहा। है? ठीक है, आप मुफ्ती तारिक मसूद साहब को इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर मानते हैं ना? ऐसा तो जी नहीं जी कि आप? नहीं नहीं, उनसे मिला हूँ, मैं यहीं कराची में रहते हो। जी जी। तो अभी रिसेंटली हुआ ये है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब के ऊपर पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी का फतवा लगा है कि उन्होंने तौहीन रिसालत की है। तो जिसके बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया और वो वीडियो मैंने भी दिखाया था। तो उसमें उन्होंने ये क्लेम्स किए हैं, आप सुने और आप मुझे बताएं कि आप मुफ्ती साहब की बात से मुत्तफिक हैं कि नहीं है। मैं थोड़ा, ये वो वीडियो है रामेश भाई, और सुने आप उसको, मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं उसमें। सबसे आसान काम तौहीन रिसालत का फतवा हो गया है, तौहीन अहले बैत का फतवा, ये सबसे आसान काम हो गया। इस बेस पे मैं अभी सखर गया, इमाम बारगाह के करीब से मैं गुजर रहा था, सखर, अभी इसी हफ्ते की बात है। मैं रुक गया, मेरा नाम बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, मुफ्ती तारिक मसूद को पकड़ो, गिरफ्तार करो, तौहीन अहले बैत। मैंने रुमाल लपेटा, पतली गली से निकला। मैंने कहा यहाँ किसी ने देख लिया तो अखबार में कल हम भी आए हुए होंगे। हम भी किसमें आए हुए होंगे? अखबार में। बहुत हल्का हो गया तौहीन रिसालत और तौहीन अहले बैत का फतवा। बात चीजें ऐसी हैं, सुनाते हुए खौफ आता है। पूरा मैं नाम लेके बताऊं ना तो वो फिर वकील लोग मुझे पकड़ लेंगे और मसला खराब हो जाएगा। तौहीन रिसालत के केस में बहुत सारे बेगुनाह लोग अंदर हुए हुए हैं। अगर आप उनकी हालात जाके देखो, कुछ तो जेल में पागल हो गए हैं। उन्होंने हालांकि वो आशिक रसूल थे, अपनी ठरक पूरी करनी थी, दुकान खाली करवानी है एक आदमी से, वो खाली नहीं कर रहा, तौहीन रिसालत का मुकदमा चला दिया उसके ऊपर। कुछ ऐसी गलती करवा दी ना चाहते हुए, उसको नहीं पता ये क्या हो रहा है, वीडियो बना ली, जज को दिखाया। अब जज भी ज्यादा आगे नहीं जा सकता, मैं क्या करूं यार। जज को डर है कि मुझे मार देंगे गोली से अगर मैंने मुजरिम को बरी किया, वकील को डर है मैंने बरी किया तो आवाम मुझे उड़ा देगी। इतना बड़ा लोगों का हुजूम कि वकील भी गलत केस कर रहा है, अपने वकील को जेल भिजवा रहा है, वो कह रहा है अपनी जान बचाओ। समझ रहे हैं? अदालत तो जाहिर सबूत देखती है ना। तो ये मुल्क में हो रहा है होलसेल के हिसाब से, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? और ये मजहबी लोग कर रहे हैं। हमने बड़े बड़े उलमा से सुना है कि पाकिस्तान को और इस्लाम को किसी गैर से खतरा नहीं है, पाकिस्तान को खतरा है पाकिस्तानियों से और इस्लाम को खतरा है मुसलमानों से।
जी सर, आपने स्टेटमेंट सुना मुफ्ती साहब का। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप मुफ्ती साहब की बात से मुत्तफिक हैं, इत्तेफाक रखते हैं? गलत बात है भाई, किसी को सिर्फ इल्जाम लगने की वजह से मार डालना है तो बहुत गलत है। लेकिन ये तो हो रहा है मेरे भाई पाकिस्तान में। इवन जो गलत हो सरकारी आंकड़े हैं, वो सरकारी जो आंकड़े हैं, वो ये कहते हैं कि 1990 से लेकर के आज तक 80 प्लस लोगों को मार दिया गया है ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा ऑन रोड, जिनको मार दिया गया। जो जेलों में बंद है उनकी तो ये तादाद तो नहीं है। ऑन पेपर है सिद्धार्थ भाई। मतलब पीछे हाँ, कितना मरे होंगे, मतलब हजारों ये होंगे। सरकारी आंकड़ा है जो ऑन पेपर जो गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कर रही है उसके हिसाब से, या जो जिनकी डिटेल्स आ जा रही है, जिनको पता ही नहीं चल रहा उनकी तो बात ही छोड़ दें अभी राइट नाउ, लेकिन जिनकी डिटेल्स आ जा रही है उनके हिसाब से अगर आप सर्च करते हैं तो 1990 से लेकर के अभी तक, मतलब ये कितने साल हो गए, तकरीबन 34 साल, 34 सालों में 80 लोगों को मारा जा चुका है ब्लास्फेमी के नाम पर। बिल्कुल गलत जी है हाँ। भाई, अच्छा, ये गलत हुआ है। बिल्कुल वैसे बिल्कुल अगर 100%। अगर आपको पता चले कि किसी आदमी ने गुस्ताखी की है अल्लाह के रसूल की शान में या किसी भी चीज में, तो आप उसको मारेंगे कि नहीं मारेंगे? जी देखिए, हर कंट्री के हिसाब से सजा होती है, वो कंट्री वाले देखेंगे, इसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता और मैं ना ही कानून से मैं लड़ूंगा। आपका पूछ रहा हूँ, मैं आपका पूछ रहा हूँ, आपके सामने किसी ने नबी की शान में गुस्ताखी की, तो आप क्या करेंगे उस जगह पर, उस स्टेज पर आप होंगे तो आप क्या करेंगे? मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा उसके नाम की। आप मारेंगे नहीं उसको? नहीं, मैं नहीं मारूंगा, वो तो पुलिस देखेंगी ना। तो आप ये कह रहे हैं कि आप रसूल अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जाएंगे? क्या रसूल जी अल्लाह मेरे ने ऐसा भाई। कहा है क्या? जी हाँ, आपके रसूल अल्लाह की हदीस है, मन शब्बा नबिय्यिन फक्तुलू, जो नबी की शान में गुस्ताखी करे उसे कत्ल कर डालो। आपके प्यारे रसूल अल्लाह की हदीस है। तो क्या आप ये मानते हैं कि आप आपकी मॉरलिटी आपके रसूल अल्लाह से भी ज्यादा है और आपके रसूल अल्लाह की मॉरलिटी आपसे भी कम थी, जो उन्होंने ये कह दिया कि जो मेरी शान में गुस्ताखी करे उसको कत्ल कर दो? हाँ, एक बार आप वो हदीस दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं सर। ओके, थैंक यू। तो इसका मतलब है, मैं वही कह रहा था कि भाई आप जिसको उस्वतुल हसना बोलते हो ता कयामत के लिए जो रोल मॉडल है, आप उसको कम से कम अपने अपने आप से अच्छा साबित कर दो कि एग्जैक्टली वो भी नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली। हसन भाई, आपने एक चीज कहा था कि एक चीज किसी एक देश में अगर लागू है तो वो देश डिसाइड करेगी, वो आप अपने मोरालिटी से जज नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ एक स्टेटमेंट दिया था ना कि कोई देश में जी कोई अगर रूल होगा तो। जी सर। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कोई एक देश है, सपोज मान लीजिए कोई एक देश है जहाँ पे मतलब जो है पति के मरते ही एक पत्नी को चिता में जला दिया जाता है। कहीं कोई एक देश में हो रहा है ये आज के डेट पे। तो आप क्या उस चीज को अपने देश दूसरे देश में रह के अपने मोरालिटी से वो चीज सही है कि गलत है, आप ये जज नहीं कर सकते? बताइए तो। वो तो गलत उसमें थी ना, सती की रस्म थी, पता है मुझे, उस नहीं नहीं बारे में नहीं, पढ़ा वो हुआ है। वो सब छोड़िए, सतीवती छोड़िए। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया जो आज के डेट पे हो रहा है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और किसी एक देश में वो कानूनी तौर पे वही कानून है। आपने कहा था ना कि किसी देश का अगर कोई कानून रहता है तो वो हम बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते। मैं ये आपको पूछना चाहता हूँ कि किसी देश में अगर देश में लिखा हुआ कानून ऐसा रहे और वो देश उसको प्रैक्टिस करे, तो दूसरे देश में बैठ के आप उसको जज कर सकते हैं कि नहीं कि वो सही है कि गलत अपने मोरालिटी पे? कर सकता हूँ। हाँ, क्यों कर सकते हैं? यहाँ पे एकमात्र रीजन है कि मोरली वो चीज सही है कि गलत है, ये आप अपने सोच से समझ सकते हैं, राइट? जी अब अगर मान लीजिए उसके बाद सेम चीज अप्लाई करते हैं, बस रूल बदल देते हैं। किसी एक देश में किसी भी एक पूजनीय हो या फिर कैरेक्टर हो या फिर कोई नबी हो जिनके बारे में गलत बोलते ही मारने का हुक्म हो, तुरंत उसको कत्ल करने का हुक्म हो, तो अपने जी। मोरालिटी के हिसाब से किसी को गलत बोलने से ही तुरंत मार देना, क्या ये आपको किसी भी हालत से सही लगता है? किसी की जान लेना बस कुछ बोलने के कारण? हाँ भाई, नबी जो होती है ये बहुत ऊंची लेवल की पर्सनैलिटी होती है ना। किन के लिए होता है? जो मानने वाले होते हैं उनके लिए, राइट? जी जो उसको मानता ही नहीं, सपोज मानना ही नहीं चाहता या फिर मानता नहीं, बिलीव नहीं करता, और उसकी कुछ बातें उसने देखी किताब में जो बुरी लगी। सपोज आप एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे हो जिसको बहुत सारे लोग मानते हैं, ये करते हैं। एक बंदा जो किताबों को पढ़ के उसकी कुछ बातें बुरी लगी, बस ये बातें कोई कोई बंदा आके बोलता है कि यार ये काम सही नहीं लगा मुझे, ये काम सही नहीं था। अगर ऐसा भी बोले फिर भी मारने का हुक्म है हसन भाई। सपोज कोई गाली भी नहीं दिया, उल्टा सीधा भी नहीं बोला, उसके किसी गलत काम को अगर क्रिटिसाइज भी करोगे फिर भी उसको मारने का हुक्म है। अपने मोरालिटी के बेसिस पे बोलिए कि ये कौन से हद तक आपको सही लग रहा है। जैसे आपने बोला कि भाई नबी बहुत ऊंचे ऊंची चीज होती है,
तो रमेश भाई कितनी ऊंची चीज होती है? एक मिनट, मेरा नाम रमेश नहीं, रामेश हसन। रामेश। हाँ ठीक है, कोई नहीं, प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है क्योंकि थोड़ा अच्छा, जी। रामेश हसन। तो नबी कितने ऊंचे लेवल की चीज होते हैं? सब इंसानों में सबसे आला होते हैं ना। सबसे आला, माशाल्लाह। तो चलो अच्छा लगा क्योंकि इंसानों में सबसे आला होते हैं। ठीक है। आपको पता है रामेश भाई कि जब नबी ने अपना दावा किया था कि वो अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं, आपको पता है उसी वक्त में पैरेलल और भी बहुत सारे लोगों ने ये दावा किया हुआ था कि वो भी नबी हैं। आपको पता है? जी। अच्छा, ये कैन समझ आई वाले? हाँ हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, हम तो ठीक। ओके। देखिए, असल में मजे की बात यह है कि मैं सिर्फ एक हदीस ढूंढने गया, हदीस का नंबर ढूंढने गया, और मैं से पूरी किताब लेकर के आया हूँ। मनशब्बा नवीन फक्तुल के नाम से बाकायदा किताब है, जो आपको archive.com पर मिल जाएगी, इंटरनेट पर। इसके अंदर सर मल्टीपल्स कोटेशन, नरेशन उन्होंने ऐड करके बताया है कि क्यों नबी की शान में गुस्ताखी करना गलत है, और जो नबी की शान में गुस्ताखी करे उसको सजा देना क्यों सही है। और ये पूरी की पूरी जो रीजनिंग है, ये इस पर इन्होंने की है। देयर आर अ कंप्लीट बुक ऑन दिस टॉपिक। और मेरे भाई, ये खुद एक नरेशन का हिस्सा है जो एक किताब से आती है, मौजमल कबीर से। लेकिन असल में प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि वो sunnah.com पर वो हदीस की किताब मौजूद नहीं है, और उसके लिए हमको अलग से बुक डाउनलोड करके पीडीएफ फॉर्म में वो चीज़ आपके सामने रखनी होती है, क्योंकि जो सियासत की किताब है, 6 किताबें, उसमें ये हदीस मौजूद नहीं है। मन शब्बा नबीन फक्तू वाली, माँ मन बदला दीनों फक्तुल वाली मौजूद है, यानी कि जो अपना दीन बदल दे या अपना मजहब छोड़ दे उसको कत्ल कर दो। लेकिन इन 6 किताबों के अलावा भी हदीसों की बहुत सारी किताबें हैं, और उन एडिशनल किताबों में वो हदीस आपको मिलेगी जिसके ऊपर बाकायदा पूरी किताब ये लिखी गई है। आप इसका रेफरेंस नोट कर सकते हैं, archive.com पे जाकर के अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। जी रामेश भाई, आगे बताएं। हाँ भाई, ये कौन सी बुक है? सही बुखारी, सही मुस्लिम, इब्न माजा? भाई मैंने आपको क्या बताया, सियासित्ता की जो किताबें हैं उसमें ये सारी किताबें आती हैं जो आपने बोला है। और ये जो अभी मैंने आपको बुक दिखाई है, ये पर्टिकुलर उस हदीस के ऊपर लिखी गई है जो हदीस मैंने कोट की, मनशब नबीन फक्तुलू, जिसका मतलब होता है कि नबी की शान, नबी के गुस्ताख का कत्ल कर दो। तो मेरे दोस्त, इसके ऊपर कंप्लीट बुक लिखी गई है जिसका मैंने आपको अभी टाइटल बताया है। टाइटल ही यही है, मनशब्बा नबीन फक्तुलू। आप इसको archive.com से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जी। भाई मैं जरूर इस बुक को, जो आपने देखा, मैं यहाँ से निकले बाद में वीडियो को रिवर्स करके जरूर देखूंगा बुक का नाम, और archive.com से डाउनलोड कर पूरा पढ़ूंगा भी उसको। समीर भाई, इससे पहले जब मैं आपके पास आया था, जी शायद 8 दिन हो गए, नाम चेंज करके आया था जब मैं, तो आपने एक बात कही थी मुझसे, आपकी और मेरी बात, और एक बीच में एक और एक भाई आ गए थे, शायद उनका नाम तो मुझे पता नहीं, एम्ब्रियोलॉजी के बारे में हो रही थी, कुरान की एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। हाँ, आई नो। तो जी, तो आपने उसमें कहा था कि वो जो वहाँ पे जो बात हो रही है क्लॉट ऑफ ब्लड की, कि आप वो आयत ला सकते हैं सामने, 23 की 14? आप उस पे बात करना चाहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी पे बात करना चाहते हैं मुझसे? जी, मैं भी आपसे उस पे बात करने आया था, लेकिन आपने मुझसे क्वेश्चन किया तो मैं फिर आपके तरफ से नहीं, तो मतलब बात शुरू हो बट गई। अभी मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं आया ना रामेश साहब की तरफ से। किस मेरे क्वेश्चन का क्वेश्चन जवाब? मेरा क्वेश्चन पेंडिंग है ना, जो मैंने आपसे लास्ट टाइम अभी पूछा था। मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपके नबी खुद इस बात को कह रहे हैं कि जो एक्चुअली जो एक्चुअल वर्ड है ना इस हदीस का, वो नबी नहीं है, वो है अंबिया। आपको मैं बता दूं, इस हदीस का जो एक्चुअल वर्ड है वो है अंबिया। मन शब्बा करके आगे अंबिया है, फक्तुलू। तो वहां पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो अंबिया की शान में गुस्ताखी करे उसको कत्ल कर। अब अंबिया उसमें रसूल भी। हाँ जी, तो मेरे भाई, मैंने आपसे पूछा था
कि अगर कोई ब्लास्फेमी करे तो उसको मार देने वाला या उसको मारने का हुक्म देने वाला कैसा है? तो आपने कहा तो बुरा है और मैं तो नहीं करूंगा। तो उसके बाद जब मैंने कहा कि खुद रसूल का हुक्म है, रसूल की हदीस है, तो उसके बाद आपने कहा मुझे दिखाएं। मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप कि भाई अब आप उस क्या कहना बुक को, अब वो जो हदीस है उसको मैं एक बार, जो आपने पूरी बुक दिखाया, आपने हदीस नहीं दिखाई ना, पूरा बुक दिखाया ना भाई। हाँ, वो जिस हदीस के ऊपर बुक लिखी गई है, क्योंकि वो एडिशनल सोर्स में आती है ना यार वो हदीस, और हमको कभी जरूरत नहीं पड़ी किसी को दिखाने की, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारे मुसलमान इस बात पर बिलीव करते हैं और बाकायदा चिल्लाते भी हैं, नबी के गुस्ताखी एक ही सजा सरतन से। मतलब मैंने पहले भी बोला था सिद्धार्थ भाई ये चीज, मैं एक बार रिपीट कर दूं कि चार मजहब के चार इमाम बाकी बहुत सारे चीजों में लड़ते हैं कि कैसे हाथ बांधो, कैसे नमाज पढ़ो, कैसे पैर रखो, लेकिन लेकिन चार मजहब के चारों इमाम इस एक मामले में एक होके बोलते हैं कि हाँ ये सही है, अगर गुस्ताखे रसूल का सजा मौत है। सिद्धार्थ भाई, चार मजहब के चार इमाम यहाँ पे एग्रीड है। जी जी। हाँ, सब अग्री हैं इस बात के ऊपर, कंप्लीट अग्री है, कोई डिनाई नहीं करता। ठीक है भाई, मैं एक बार जो आपने बुक दिखाई उसको जाके जरूर डीप एनालिसिस करूंगा, और वो यार जो हदीस के बारे वो जो बुक मैंने दिखाई है ना, वो तो एक्सप्लेनेशन है इस हदीस की हाँ कि उसका व्हाई हदीस इट इज नंबर राइट क्या और है? रॉन्ग। ठीक है, बाकी वो जो हदीस है, वो हदीस इतनी ही है, मनशब्बा नबीयन फक्तुलू, जिस तरीके से जो अल्फाज सामने आए हैं, लेकिन जो इसके ओरिजिनल सोर्सेस हैं वहां पर एक लफ्ज और है, वहां पे नबी की जगह अंबिया का लफ्ज है। अब अंबिया का मतलब होता है सारे अंबिया, जितने भी नबी हैं सब, तो मतलब किसी भी नबी की शान में गुस्ताखी नहीं आप कर सकते। वो एक हदीस आपको और मिल जाएगी, दैट्स ऑल। सो अब आप मुझे बताएं मेरे भाई कि जब लोगों को सिखाया ये जा रहा है मजहब के नाम पर कि आपने उन लोगों को कत्ल कर देना है जो नबी के गुस्ताख हैं, तो फिर लोग क्या करेंगे? और रामिश जो है वो क्यों नहीं करेगा? वो क्यों अपने नबी का हुक्म नहीं मानेगा? समीर भाई, आप पूछ रहे थे ना आपका नाम रामेश क्यों है? मेरा नाम रामेश है, रामेश हसन। हाँ, मैं रामेश ही बुला रहा हूँ आपको, लेकिन जी जी, मैं आपको शायद नहीं नहीं नहीं, पता नहीं मैं होगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत बोल रहे हैं, मैं आपको क्लियर करने के लिए बोल रहा था इसलिए। ठीक है, आप मेरे सवाल का जी जवाब दें प्लीज। नाम वाम को छोड़े, नाम रामेश हो, रमेश हो, रमीज हो, वोटेवर जो भी है, नाम से क्या फर्क पड़ता है? जी। आप आपका क्वेश्चन एक बार डबल रिपीट करेंगे? अब आप नाम की एक्सप्लेनेशन में इतने डीप हो गए कि मुझे दोबारा मेरा क्वेश्चन रिपीट करना पड़ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ नाम को छोड़ दो, जो भी हो वोटेवर, मैं तो आपको मुस्लिम भाई बुला रहा हूँ, तो दैट वाज इनफ। भाई मेरे, मैं पूछ रहा हूँ कि जब आपके नबी, आपका इस्लाम, आपका दीन खुद मुसलमानों को ये हुक्म दे रहा है कि जो नबी की शान में गुस्ताखी करे उसको कत्ल कर दो, तो एक आम मुसलमान फिर उस इंसान को कत्ल नहीं करेगा तो क्या करेगा जिसके ऊपर इल्जाम है कि इसने गुस्ताखी की है? और रामिश एक बहैसियत मुसलमान क्यों कत्ल नहीं करेगा? भाई जो आपने हदीस के बारे में बोला है, एक बार मैं उसको जाकर पढ़ूंगा, तभी मैं आपको बता सकूंगा कि वहाँ किस पस मंजर में बात हो रही है, और क्या वो हदीस सही है, ज़ईफ है, हसन है, क्या है। नहीं, ये क्वेश्चन देखिए सिद्धार्थ भाई ने आपको जो क्वेश्चन किया है ना, इसका आंसर देने के लिए आपको हदीस देखने की जरूरत भी नहीं है। वहां उस हदीस पे सपोज आपको लिखा मिला कि कत्ल करो, और आप कत्ल अगर नहीं करोगे तो आपका ग्राउंड क्या होगा, किस वजह से आप किसी को नहीं मारोगे? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। या ये बता दो कि अगर आप गए और आपने हदीस को पढ़ा और आपने देखा कि हाँ भाई यहाँ तो ऐसा ही लिखा है कि जो नबी की शान में गुस्ताखी करे उसे कत्ल कर दो, और वो आपने कहा पसमंजर, और आपने कहा कि वो ऑथेंटिसिटी आप चेक करेंगे, तो ये सबके बाद में मेरे भाई अगर आप कंक्लूजन पे पहुंचते यस इट, यस ब्लास्फेमस को, गुस्ताख को कत्ल करना है, इस कंक्लूजन पे आप पहुंचते हैं, तो क्या इसके बाद आप जो है वो लोगों को कत्ल करना शुरू कर देंगे, गुस्ताखों को? या तब भी आप यही सोच रखेंगे कि नहीं मुझे पुलिस के पास जाना है और मुझे कानूनी कार्रवाई करनी है? ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। सबसे पहली बात ये है कि वहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं, ये तो देखना पड़ेगा, मैं कैसे बोल दूँ? अरे मैं कह रहा हूं यार, एक सेकंड के लिए एज्यूम बहुत सारी चीजें कर लेते हो ना, जन्नत जहन्नम एज्यूम कर लेते हो ना, आखरत का हिसाब किताब एज्यूम कर लेते हो ना, कब्र का अजाब एज्यूम कर लेते हो ना, एक मिनट के लिए एज्यूम कर लो यार कि ऐसा ही लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे रमेश साहब?
रामेश साहब अब जो है वो लोगों को, गुस्ताखों को कत्ल करना शुरू कर देंगे, या अभी भी यही कहेंगे कि नहीं कानून को इसका फैसला करना चाहिए? मगर भाई आप तो जो भी बोल रहे, लेकिन वहां ऐसा लिखा हुआ है या नहीं, पहले ये देखना पड़ेगा। यू आर नॉट मतलब आंसरिंग माय हदीस दिखाते ही क्वेश्चन। अचानक क्या हो जाता है सिद्धार्थ भाई? स्टार्टिंग से तो कितना समझदार जैसे बात कर रहे थे, जैसे हदीस दिखाया इनका ब्रेन क्यों स्टक हो गया? अच्छा रमेश भाई, आप एक बात बताइए, आपने क्लास 5-6 में कभी मैथ्स किया है कि पकड़ मतलब समझ लो कि तुम्हारे पास 5 केले हैं, तुम्हारे हाँ अब्बा हाँ, ने किया है, तुम्हें किया है। 3 दिए, तो क्या आप हाँ, टीचर को बोलते थे कि पहले मेरे को 5 केला दो, उसके बाद मैं बोलूंगा, या फिर आप मतलब सोच लेते थे कि 5 केला है? अरे भाई वो बात अलग थी, ये बात अलग है। अरे भाई सिद्धार्थ भाई प्लीज, अप टू यू। भाई वो बात इसलिए अलग थी क्योंकि वो बात जो है ना तुम्हें एजुकेट करने के लिए सिखाई जा रही थी, और ये बात इसलिए अलग है क्योंकि ये तुम्हें ज़ॉम्बी बनाने के लिए सिखाई जा रही है। अपनी अकल का इस्तेमाल मत करो, साइड में रख दो निकाल करके, जैसा हुक्म दे दिया गया वैसा फॉलो करो। तभी तो पूछ रहा हूं आपसे, एग्जैक्टली यही आप तो हुक्म बोल है। रहे हैं कि मान लो कि अगर किताब में मिल गया, आप इसका मोरल ग्राउंड चेक करना चाह रहे हैं, पर वो बोलना ही नहीं चाह रहे कि अगर आपको किताब में मिला, आपको आपको तो ये श्योर है कि अगर आपको नहीं मिलेगा किताब में, आप नहीं करेंगे, ये हमें पता है, लेकिन हमें ये जानना है कि अगर आपको किताब में मिल जाता है उसके बाद आपका एक्शन क्या होगा? रमेश भाई पहली बात तो मिलता है या नहीं ये तो देखना पड़ेगा, कैसे मैं बोल दूं। वाह, सही है, सही, गुड गुड। देखो समझ रहे हो ना आप, क्यों वो नहीं आएगा भाई साहब, आंसर पे नहीं आएगा। द रीजन इज कि वो जानता है कि अगर वो यहां पर आंसर करेगा अपना पुराना स्टैंड होल्ड करने के लिए कि मैं नहीं मारूंगा, मैं पुलिस के पास जाऊंगा, तो इस्लाम से बाहर बंदा। क्यों? क्योंकि उसने उस वक्त पर रसूल अल्लाह के हुक्म की मुनाफी कर दी, और जिसने रसूल अल्लाह के हुक्म के खिलाफ काम कर दिया वो इस्लाम में रहा नहीं। और अगर ये रसूल अल्लाह के साथ जाते हैं, उनके फैसले के साथ जाते हैं, तो अपने पुराने स्टैंड, इनका पुराना स्टैंड खत्म हो जाकर के इन्होंने कहा था। अब इनके गले में वो हड्डी फंस गई है भाई, जो उगली जाए ना निकली जाए, एज्यूम के तौर पे भी ना निकली जाए। समझ रहे हैं आप बात को? ये वाली हालत है। तो मुसलमानों की ये जो हालत है ये बनाई किसने है? उस डर ने, जो उनको ये बताता है कि तुम ये ऐसा करोगे तो तुम इस्लाम से बाहर हो जाओगे, तुम ऐसा करोगे तो तुम इस्लाम से बाहर हो जाओगे, देखो तुमने ऐसा किया तो तुम जहन्नम जाओगे, देखो अल्लाह तुमसे हिसाब किताब लेगा, आखिरत में तुमसे सब ये सब होगा, फलाना ढिमकाना, 100 तरह की बातें उनको उनके दिमाग में, ब्रेन में ठोक दी जाती हैं, जिसकी वजह से वो बेचारे, वो कहते हैं ना कि ना तो खुल के जी पाया ना तो खुल के रो पाया, खुले थे मेरे जख्म मैं ना उनको सी पाया ना कह पाया। वो वाला हाल इन मुसलमानों का ना है। त्योहारों पे पी पाया सिद्धार्थ भाई। वो तुम्हारा वो है, क्या नाम, क्या बोलते हैं उसको, वो तुम्हारा सेक्शन है, तुम उसको साइड में रखो। मेरा नहीं है पीने पिलाने का। एनीवे, सो भाई मेरे, आप खुद सोचो कि आप एक ऐसे अकीदे के पीछे, आप सच को जानते हुए भी अपने मुंह पर नहीं ला पा रहे हो। रामेश भाई, सच को जानते हुए अपने मुंह पे नहीं ला सकते आप ऐसे अकीदे में बिलीव करते हो जो आपको इतना गुलाम बना देता है, जबकि दूसरे दुनिया के अकीदे आप उठा करके देखोगे ना, वो लोगों को इतना स्ट्रेंथ देते हैं, वो लोगों को इतना कैपेबल बनाते हैं, इतना सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं कि वो खुल के कहते हैं कि पूछो हमसे क्या पूछना है, हमारे मजहब के बारे में जवाब देंगे। लेकिन यहाँ अफसोस, जवाब तो देंगे, क्या देंगे सवालों का, अपने ऊपर जो सवाल खड़े अपने मजहब ने किए उनको डिफेंड नहीं कर पा रहे सर। उनको डिफेंड करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, जलेबी बनानी पड़ती है, तो भागना पड़ता है। समझो भाई सच वो तो गलती से भी निकल गया है ना, गलती से भी सच निकल गया है, एक जरा सा भी, एक लाइन भी, तो गर्दनें नपती हैं। क्या हुआ था तारिक मसूद से? उसने पूरा नहीं लेकिन हल्का सा सवाल खड़ा किया था कि नबी ने जो बोला और साहबा ने लिख दिया, नबी ने चेक ही नहीं करा, तो उसमें जाहिरी तौर पे गलतियां हैं ग्रामर की, तो बस ये जरा सा सच बोल गया था। तो अब जानबूझ के सच बोलना, तो ये तो भाई कितनी बड़ी जंजीरें लगाई हैं इस्लाम ने कि सच को चाहते हुए भी झुठलाना पड़ता है एक ईमान वाले को। जी बिल्कुल। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब उनके खुद के ऊपर ये बात आई है, मुफ्ती साहब के ऊपर, तब उनके मुंह से सारे सच निकले हैं सर। उससे पहले तक उनको ये एहसास नहीं था कि हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है लोगों के साथ ब्लास्फेमी के नाम पर।
या लोगों को कैसे कत्ल किया जा रहा है या लोगों को कैसे मारा जा रहा है, ये एहसास नहीं था उनको। ये उनको एहसास ही तभी हुआ है जब उनके ऊपर बात आई है। समीर भाई ये एहसास तब भी नहीं था। मुफ्ती साहब की एक लाइन है, उन्होंने बोला है कि या फिर उनसे जानबूझ के कोई गलती करवा दी जाती है, अनजाने में वो गलती कर जाते हैं। तो ये भी बोला है कि गलती करवा दी जाती है। तो भाई ये एहसास तब नहीं था जब श्रीलंका के बंदे को वहां सरेआम जला के मारा गया, जिसको अरबी आती भी नहीं थी, जिसको पता भी नहीं था क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। ये एहसास तब नहीं जगा था। चले उसने तो उसको फाड़ दिया था पेपर को जिसपे ऐसा कुछ लिखा हुआ था, अब उसको पता नहीं था या जो भी था। तो भाई उस औरत को भी अरबी नहीं आती थी और उसको देख करके उसके ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगाने वाले लोगों को भी अरबी नहीं आती थी, जिसने सिर्फ एक बुर्का पहना, उस पर लिखा हुआ था हलवा अरबी में। हलवा हलवा। और जिस उसको केस में भाई सिद्धार्थ भाई, जी सॉरी दाऊद भाई बोलिए। नहीं आप पूरी करें, आप पूरा करें। वो जिस केस में आप बहुत गुस्सा हुए थे सिद्धार्थ भाई, वो जो जूते का फैक्ट्री था जिस पूरे फैमिली को सरगोदा वाला सरगोदा जिसके बाद मैंने इज्जत अफजाई करी थी कुरान शरीफ की। जी वहां पे भी तो देखिए उनका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, बिजनेस को डैमेज करने के लिए, जैसा इस मुफ्ती ने बोला है। हाँ बिल्कुल जी दाऊद भाई। तो भैया इनको पता सब है क्या होता है क्या नहीं होता गुस्ताखी के नाम पे। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि गर्दन मुफ्ती साहब की नप गई है बस। तो कम से कम सच बोल रहे हैं और ये होता है, यही होता है। जी बिल्कुल, और मैंने इनके बहुत सारे तकरीर सुने हैं, मैं दूसरों के मुकाबले ये मतलब कम जहर थूकता है सिद्धार्थ भाई, ये वाला जो पर्सन है। मतलब है तो सांप ही, लेकिन जहर थोड़ा कम फेंकता है दूसरों के मामले में सिद्धार्थ भाई है। मेरी नजर में सांप सांप होता है भाई, कम जहर हो या ज्यादा जहर हो। वो तो है। और एक चीज बता दूं मैं आपको, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 2 वर्ड की, अगर आप समझ पाए तो इससे समंदर पा लेंगे। दुनिया में सांपों की और मौलवियों की बहुत सारी किस्में हैं। नहीं समझिएगा कि दुनिया में सांपों की और मौलवियों की बहुत सारी किस्में हैं जी। फर्क दोनों में सिर्फ इतना है कि कुछ सांपों में जहर नहीं होता। एग्जैक्टली सिद्धार्थ भाई, परफेक्ट। कंक्लूजन ये है कि सांप बिना जहर के हो सकता है, मौल भी बिना जहर के नहीं हो सकता। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।